इस देश में रह करके आज भी पाकिस्तान के जो लोग हमारा अन्न जल खाते हैं, इस देश का खाते हैं, गुणगान आज भी पाकिस्तान का होता है। ऐसे आतंकवादी गद्दार हम लोगों के बीच में रहकर हमें समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और ये सब षड्यंत्र इस्लाम के आधार पर किया जा रहा है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो दूसरे मजहब के अनुयायियों को, दूसरे धर्म के अनुयायियों को काफिर बोलता है। कुरान में स्पष्ट लिखा है जो इस्लाम को ना माने वह काफिर है। अगर हम लोग इस्लाम को नहीं मानते तो हम लोग काफिर हैं और काफिर वाजिबुल कत्ल है, यानी काफिर को कत्ल किया जाना चाहिए, ये इस्लाम कहता है, उनकी कुरान कहती है। तो बताइए क्या हमारा और इस्लाम का भाईचारा हो सकता है क्या? जो हमारी गौ माता को काटने का संदेश दे उससे हमारा भाईचारा हो सकता है क्या? जो हमारी भारत माता के अनुजन को ग्रहण करके भारत माता को तोड़ने के लिए काम करे, क्या वो हमारा भाई हो सकता है? आज ये सब चल रहा है। इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक देश के नाम पर दारुल इस्लाम बनाने के लिए सारी दुनिया में आतंकवाद के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं जो इन आतंकवादियों से, इस आतंक से दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। सारी दुनिया के अंदर ये लोग आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं और सबसे ज्यादा आतंकवादियों के समर्थक भारतवर्ष के अंदर है। ये बात समझ लो। अगर हम लोग ये समझते हैं कि हमारा गांव इसमें एक भी मुसलमान नहीं है तो हम लोग सुरक्षित हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कश्मीर के अंदर भी पहले हिंदू माहौल हुआ करता था, आज स्थिति क्या है आप सब लोगों के सामने। कश्मीर से मार मार करके भगा दिया गया। बंगाल के अंदर स्थिति खतरनाक है। केरल के अंदर क्या स्थिति आप सब लोगों के सामने। सरेआम केरल में अभी नारे लगाए गए। स्टालिन, उसका नाम आपने सुना होगा, स्टालिन ने सरेआम कहा, स्पष्ट कहा कि यह सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू के समान है, यह सनातन धर्म, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन किसी की आवाज उठी क्या? बताइए, किसी राजनेता की आवाज उठी क्या? राजनीति की आवाज उठी क्या? लेकिन अगर यही बात किसी ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए, वैश्य के लिए, जाट के लिए, गुर्जर के लिए बोलती होती तो क्या हम सारे के सारे लोग सड़कों पर होते कि नहीं होते? बताइए, होते कि नहीं होते? यानी कि हम सब लोग, इसका कारण है ये लोग जानते हैं कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ, हिंदू संगठित नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, भगवान राम के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जब बात हमारी जाति की आती है तो हम लोग सड़कों पर निकलते हैं। मित्रों, अगर हम लोग इसी प्रकार से जातियों में बटे रहेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस्लाम कहता है इनके लिए ना कोई जात है, ना गुर्जर है, सभी काफिर है, ना कोई दलित है, ना ठाकुर है, सब काफिर है। और काफिर कत्ल करने योग्य है। जो काफिर को कत्ल करेगा उसे जन्नत में 72 हुए मिलेंगे, ये इस्लाम कहता है। हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए ये लोग जातियों में, हिंदू समाज को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति जातियों में बांटने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू की तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। जातियों में तोड़ना इनके लिए जायज है, लेकिन हिंदुत्व की बात करने पर हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग तभी बचेंगे, हमारा धर्म तभी बचेगा जब हम संगठित होकर रहेंगे। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। कोई भी हिंदू ऊंचा नीचा दलित पतित नहीं है। सभी हिंदू इस धरती से, इस भारत माता के सगे पुत्र हैं। हम लोग सगे भाई हैं सब लोग। इस जाति पाति के भेदभाव को हमें समाप्त करना पड़ेगा, वरना ये आतंकवाद, इस्लामिक अजगर हम सबको निगलने के लिए बैठा है। राजनेता कहते हैं हम लोगों से, हमारे बीच में आकर के हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी धर्म समान हैं, गीता कुरान बराबर है। मित्रों, हम सब लोगों को तोड़ने के लिए ये बात कहते हैं। इस्लाम का सनातन से ना कभी भाईचारा रहा है, ना हो सकता है। जब से इस धरती के ऊपर इस्लाम हुआ, 1200 साल से हम सनातनियों
और इन 1200 वर्षों के अंदर हमारे इस भारतवर्ष में, बता रहा हूँ, केवल भारतवर्ष में 45 करोड़ हमारे हिंदुओं का, हमारे पूर्वों का रक्त इस्लाम के अनुयायियों ने बहाया। 45 करोड़ हिंदुओं को इन्होंने कत्ल किया, तब जाकर के इस देश के अंदर ये लोग इस्लाम की स्थापना कर पाए, इस्लाम का राज्य कायम कर पाए। और वो 1200 साल से अब तक निरंतर हम लोगों का कत्ल भारत की धरती पर जारी है। सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म हुआ करता था, सऊदी अरब के अंदर भी सनातन धर्म हुआ करता था, लेकिन उस सनातन धर्म को सबसे पहले सऊदी अरब की धरती पर समाप्त किया। सबसे पहले उस मक्का के मंदिर को तोड़ा जहां 365 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी, और तब से इस मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला इस्लाम के द्वारा चलाया गया, आज तक निरंतर जारी है। पहले अरबिस्तान को उन्होंने इस्लामी बनाया, उसके बाद भारतवर्ष के अंदर घुसे, और भारतवर्ष के अंदर भी इन्होंने 2300 साल तक केवल तलवार के बल पर हिंदू समाज को कन्वर्ट करके इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अब भी अगर हम लोग न समझे तो शायद आने वाले हमारी पीढ़ी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया, जाति पाति को समाप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा मित्रों, तभी हम लोग जिंदे बच पाएंगे। आज हमारे ही लोगों को हमारे सामने खड़ा करने का काम किया जाता है, कोई ऊंचा नीचा